जिंदगी यूं तो पुरसुकून अंदाज से गुजर रही थी, कभी कभी मगर दिल औलाद से महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं उस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक ना ले जा सकी। हाथ रुक गया। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक सफेद रीश बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चंगेरी उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। बाबा ने दुआ दी। बाबा, बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज में हसरत के साथ दुख भरा था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगा, बेटी, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूं। एक वजीफा बताता हूं, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोजाना अस्माउल हुस्ना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो गई। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने उसकी बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि बहुत इलाज मुआवजा करवा चुकी थी। लेकिन जब उम्मीद बर ना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फकीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफा करके देखूं, क्या खबर उस वसीले से मुराद बर आए। इशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजर गए थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है। उसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब उसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूं। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल ने सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर, अल्लाह के राज वही जाने। हमें तो उस ज़ात बाबरकत से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वजीफा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। 1 माह बाद अचानक ये वाकया वकूअ पजीर हो गया कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था। वो सैलाब के दिनों में गिर गया था, तब से ही उसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा उसको दोबारा तामीर कराने का था, मगर अपने काम की वजह से उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी और आजकल पर उसकी तामीरें नौ टल रही थी। उन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के काम काज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर दिया और वो अपने काम पर चले गए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाजें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा, जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी तो वहां लोग इकट्ठे हो गए हैं। लोग जमा तो हैं मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्द चलो वरना बच्चा दम घुटने से मर न जाए। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और उसके हमरा चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हुजूम था। वो क्यास अराया भी कर रहे थे मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। 1-2 ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने उसे रोक दिया।
کہ مالک مکان خود دیکھیں گے. تم کیوں مفت کی مصیبت مول رہے ہو؟ پولیس آئے گی تو تھانے میں حاضری دینی پڑے گی. لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا. بچے کے مسلسل رونے کی وجہ سے مجھ سے راہ نہ گیا. میں آگے بڑھی تو لوگ ایک طرف ہو گئے. میں نے جلدی جلدی ٹوکرے کے منہ پر سلا ہوا بوری کا پردہ